जी, मैं और नसीम राजपूत। नसीम भाई, वो आप वाली बात है कि खबर वो है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की कि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीत कर जाए। पाकिस्तान ये सीरीज जीतेगा तो कोई बहुत बड़ी खबर नहीं होगी, बल्कि ये मैं कहता हूं कि 3-0 से पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया का मेन प्लेयर इस टीम के अंदर नहीं है, सारे नए प्लेयर्स हैं तकरीबन। उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेल रहा है। बाबर आजम के ट्रॉलर्स भी बाबर आजम के हक में नारे लगा रहे हैं, सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है और बस इस तरह उठा रहे हैं, इस तरह एग्रेसिव हैं। उस एग्रेशन के बाद इनको जीतना चाहिए था। ये कन्वर्ट नहीं कर सके अपनी एग्रेशन को अपनी विन के अंदर। सिर्फ बातें करा लो, दावे करा लो। वो बांग्लादेश के अंदर वो उमर गुल कहता था कि हम ये टेस्ट जीतेंगे, और आपके सामने इधर दावे ही है सिर्फ नसीम भाई। अब आज जो मैच खेला जाना है नसीम भाई, मैं तो कोई प्रिडिक्शन नहीं करता हूँ, ना मुझे कोई ऐसी जरूरत है। आप कर सकते हैं क्योंकि आप बड़ा ढोल बजाते हैं कभी कभार। अब्बास भाई, दर्द होना चाहिए। देखिए, दर्द होना चाहिए कि मेरी क्रिकेट किस मकाम पे चली गई है, वो दर्द होना चाहिए। सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, राय होनी चाहिए। बेहतरी की कहाँ गुंजाइश निकल सकती है, वो रास्ता ढूंढना चाहिए। यार, जहां पे किस तरह रिजवान को बेहतर डालना है। चाहिए था ना, जहां पे रिजवान को डालना चाहिए था, वहां पे रिजवान को नहीं डाला। यार, उस बच्चे ने, गाजी गौरी ने बुरा परफॉर्म नहीं किया है नहीं, कि मैं पहले बात मैच कर रहा में। हूं, अगर आप बाकी सीनियर्स को खिला रहे हैं तो इसको भी लेकिन एक बात आखिरी सारी मौका दे ये, देते यार। देखिए यार, बात सारी ये हो रही है कि कुछ ना कुछ तो मिकी आर्थर अपनी मर्जी कर रहे हैं, कहीं कुछ और कोई क्योंकि मर्जी देखे कर ना, रहा है। शदाब क्या बेच रहा है। शदाब क्या कर रहा है, उसको भी तो टीम में डाला हुआ है ना। देखिए वो तो मैं एक रिजवान को भी डाल देते, बाबर आजम भी बीच में है, ये सारे हैसन इकट्ठे हो जाते। माइक हैसन की मैं बात कर रहा था। माइक हैसन शादाब के लिए जिद कर रहे हैं, कोई किसी के लिए जिद कर रहा है, कोई किसी के लिए जिद कर रहा है। यार, ऐसे टीम नहीं चलेगी। आपको टीम चलाने के लिए बड़ी एक बहुत स्ट्रिक्ट मेरिट लानी होगी पाकिस्तान क्रिकेट में। स्ट्रिक्ट मेरिट। कोई चाचा, ताया, मामा, यार, दोस्त, नथिंग। अगर क्रिकेट बेहतर करनी है, और सिर्फ एक सतह पे नहीं, हर सतह पर आपको जब जाके पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होगी। इतनी आसानी से बेहतर नहीं होगी। अब देखें ना यार, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम आई हुई, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और यार, वो हमें तो भी वाइट शुएब वॉश हकीम करना की। चाहिए था। हमें तो अपने जूनियर्स प्लेयर्स को खिलाकर उनको हराना चाहिए था। हमारा तो क्रिकेट के अंदर अब्बास ये भाई, मकाम है। हम पाकिस्तान है यार, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ब्रांड है एक। अब्बास भाई, थोड़े दिन के बाद कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड खेल रहा हो। आप मेरी बात को बहुत सीरियस लीजिएगा। हमने अगर अपने फैसले ऐसे नहीं किए, अगर हमने चीजों को टाइमली अब हैंडल नहीं किया, तो फिर अब्बास भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बहुत मुश्किल दौर के अंदर जा चुकी है। बस मैं क्या कह सकते हैं अभी। पाकिस्तान को अपने यंगस्टर्स पे और यंग टैलेंट को जाके तलाश करना होगा। टैलेंट हंट प्रोग्राम करने होंगे, उन्हें ग्रूम करना होगा, उन पे काम करना होगा, उन पे वर्क करना होगा, और सीरियसली वर्क करना होगा। पाकिस्तान में पोटेंशियल होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन ये कि ढूंढे, उस पोटेंशियल को बनाएं। यार, बात बना ये के है नसीम भाई, हमारी क्रिकेट उस स्टेज के ऊपर नहीं पहुंचनी चाहिए थी कि हम अब टैलेंट हंट प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे पास तो बंच ऑफ क्रिकेटर्स होना चाहिए था, हमारे तो बेंच को स्ट्रांग होना चाहिए था, पूल बड़ा होना चाहिए था। यार, ये क्रेजी कॉम है क्रिकेट के लिए, बड़ा टैलेंट है, लेकिन हम स्टक हुए हैं नसीम भाई सीनियर्स के ऊपर ही। अब्बास भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक ऐसा जो है ना, आप अगर, मैं बात कर रहा हूँ ना मेरिट। अब जैसे आज के मैच में पाकिस्तान को चेंजेस करनी चाहिए। सुफियान मुकीम को खेलना चाहिए, कोई वजह नहीं बनती। जितने एक्सपेंसिव शादाब रहे थे, फिर आप कहते हैं आपने जी 70 रन बना दिए। भाई, 70 रन आपने बना दिए, या लोग कहते हैं, तो भाई अब पाकिस्तान मैच कितने रन से हार रहा है? पाकिस्तान 41 रन से मैच हार रहा है। आप कोई 2-3 रन से मैच हारे हो क्या? आपकी कौन सी कोई इस परफॉर्मेंस को कोई अप्रिशिएट कर सकता है? दूसरे एंड से विकेटें गिर रही थी, आप भी तो नवे खिलाड़ी आउट हुए। आप करते बैट कैरी, दूसरे एंड से सारे आउट हो गए।
तो मकसद है यार कि देखें, वो इसमें नसीम भाई आप टॉप से शुरू हो जाए ना, साहबजादा फरहान भी परफॉर्म नहीं कर रहा, नहीं कर आप रहा। अपने सारे प्लेयर्स आप नाम लेते जाए कौन परफॉर्म कर रहा है, कप्तान समेत नसीम भाई। सिर्फ इसमें एक प्लेयर का कसूर नहीं है नसीम भाई, कोई प्लेयर परफॉर्म कई अरसे से नहीं कर रहा, कई अरसे से हम बड़ी कंसिस्टेंट नहीं है। ट्रॉफी का इंतजार कर रहे हैं। अब्बास भाई मेरे ख्याल पैसा में कल नसीम भाई इनको जो है ना, बोर्ड बहुत लगा रहा है इन प्लेयर्स के ऊपर, इनको बहुत फैसिलिटेट किया जा रहा है, इनको हर किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन अब्बास भाई मेरी राय में अगर आप अभी भी 2 चेंजेस जरूर करें कल, और वो 2 चेंजेस ये होनी चाहिए कि एक समत की जगह पे आप सुफियान मुकीम को खिलाएं, और हारिस रऊफ की जगह पे आप नसीम शाह को खिलाएं लेके गए, या अहमद दानियाल को खिलाएं। भाई बाकी भी लेकर गए, आप हारिस रऊफ सारे मैच खेलने के लिए थोड़ी है कोई। और हारिस रऊफ की अगर परफॉर्मेंस ये है तो भाई कौन सी कोई मैच विनिंग बॉलिंग नजर आ रही है किसी एक की भी जानिब से? नहीं नजर आ रही यार। किसी ने 5 आउट कर दिए, पंजा मार दिया, पता नहीं कब आखिरी मर्तबा लगा होगा पंजा यार। अभी वो डेब्यू पे लड़के ने लगा दिया, स्पिनर ने। तो हमारे मेन बॉलर्स की जानिब से कब लगा था भाई? सवाल तो है ना। आपके जो मेन बॉलर्स हैं, इतने अरसे से खेल रहे हैं, उन्होंने कितना कब आखिरी मर्तबा पंजा लगाया था किसी भी फॉर्मेट में? टेस्ट में लगा दिया होगा, जब आपकी टर्निंग पिचेस बनी हुई थी तो वहां पर साजिद ने लगा दिया, नुमान ने लगा दिया, लेकिन उसके अलावा बताए ना आप, व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर कितने पंजे देखने को मिले आपको? कम होते हैं, लेकिन होते तो हैं, लेकिन नहीं नजर आए। तो पाकिस्तान को कल ये 2 चेंज करनी चाहिए मेरे ख्याल है कि नसीम शाह और उनमें से और सुफियान मुकीम को खिलाना चाहिए पाकिस्तान को। ऑस्ट्रेलिया ने एक फास्ट बॉलर कम करके एक स्पिनर को शामिल कर लिया। आपसे एक एलिस नहीं आ, समझ रहा, उसका देखो बॉलिंग जरा, एक्शन के ऊपर से हाथ लाता है तो वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है यार? अब आपने देख लिया, वीडियो पे जाएं, तैयारी करें, खड़े हो, आपसे वो बॉलर नहीं समझ रहा। और खैर चलें, देखते हैं मैच के बाद क्या बात होती है। एक और चीज के बड़ा सीरियसली इंडिया में भी जो हम बात कर रहे थे वो कप्तानी के हवाले से बड़ा सूर्या कुमार यादव की कप्तानी गई, वो तो गई। क्योंकि वहां पे मीटिंग हुई है जहाँ पे उनका थिंक टैंक था, सिलेक्शन कमेटी थी, और कोच गौतम गंभीर से कंसर्न करने के बाद ये फैसला कर लिया गया है कि 270 रन जिन्होंने बनाए थे इस पीएसएल के अंदर 20 के एवरेज से, उनसे कप्तानी वापस लेने का फैसला कर तो कोई लिया गया। मैच नया विनिंग कप्तान, परफॉर्मेंस भी नहीं थी। हाँ, नया कप्तान कौन होता है, किसको होना चाहिए, ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है। अच्छा नया नसीम भाई, कोच, कप्तान अब सॉरी, इसको इधर से कंटिन्यू करेंगे, पाकिस्तान का कोच कौन होना चाहिए नसीम भाई? किस फॉर्मेट में? जिस फॉर्मेट की डिमांड कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड। आप बात कर रहे हैं व्हाइट बॉल? जी हाँ। माइक हसन है ना, सारे उस पे मलबे डालो और बोलो कि सारे फैसले वही करता है। तो जब तक वो बिल्कुल बेहतरीन किस्म का काम कर रहा है, जब तक तो तब्दील होता हुआ नहीं नजर आता मुझे। सिस्टम के हिसाब से काम करना सीख गया है, वो बेहतरीन किस्म का मुंशी बना हुआ है, काम कर रहा है। लेकिन अगर आप कोच होने की बात करते हैं तो आपके पास, आपको कुछ माहौल बदलना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट का, आपको डिफरेंट लोग लाने होंगे। देखें आप यूनुस खान की जानिब देखें, और बहुत सारे लोग हैं आपको अपने सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए, और उनको फ्री हैंड नहीं, लड़के तंग करेंगे, ये लड़के सरफराज को भी तंग करेंगे। इतना आसान पाथवे सरफराज को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरफराज ने बड़ा अरसा इनके साथ क्रिकेट खेली है, लेकिन नहीं मिलेगा। ये तो तो मैंने माइक आपको हसन, पहले ही कहा था, आप कह रहे थे कि नहीं सरफराज काबू कर लेगा, ये करेगा। आपका मैं पहली काबू करने का असाइनमेंट नहीं आप चाहता, पर सरफराज एक से ऐसा पूछें। चैलेंज है, पाकिस्तानी प्लेयर तो बड़ा कभी काबू चैलेंज आते है ही नहीं। भाई, ये किसी के काबू में नहीं है। अच्छा नसीम भाई, आप वो बात कर रहे थे उनकी, उनके हम्म। कोच की, कि अगर अपना उनके कोच की, गंभीर की आप बात कर रहे थे। नहीं, यहाँ गंभीर ने भी जो है वो इंडियन मीडिया के मुताबिक वोट दे दिया है इस हक में कि कप्तान बदल दिया जाए। लेकिन कप्तान, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो बहुत हमने बात की थी, अभी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं आई है। श्रेयस अय्यर पे पहले हमने बहुत बात की, और इंडियन मीडिया ने ये कोट किया था, श्रेयस अय्यर भी कप्तान हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते। लेकिन T20 क्रिकेट में
इंडिया क्या किसी यंग कप्तान की जानिब देख रहा है कि जो लंबी क्रिकेट खेल सके? ईशान किशन ने कंसिस्टेंट फॉर्म शो की है और श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर के अंदर अपनी जगह बनाता है। तिलक वर्मा से ज्यादा परफॉर्मेंस थी, आपके और कई सारे मिडिल ऑर्डर बैटर से ज्यादा परफॉर्म किया श्रेयस अय्यर ने। तो मेरे ख्याल में श्रेयस अय्यर जो है वो मिडिल ऑर्डर में जगह बनाता हुआ नजर आता है। शुभमान गिल को कहाँ पे एडजस्ट करें? आपका अभिषेक शर्मा ने भी परफॉर्म किया है, सूर्यवंशी ने भी परफॉर्म किया है। क्या संजू सैमसन टीम में जगह बना पाएंगे? मुझे ऐसा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग अब रहा है। देखिए ना कितना टफ कंपटीशन हो गया है। हालांकि नहीं, संजू सैमसन जो है आपका वर्ल्ड कप उसने जितवाया आपको। भाई साई सुदर्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्म करके गया है। आपका शुभमन गिल बहुत टॉप लेवल का परफॉर्म करके गया है। आपके उधर अगर अभिषेक, चले गए तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर पटीदर आ जाएगा टीम में। आप मेरा नाम लिखे, ये पटीदर जगह बनाएगा, उनका जो कैप्टन था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। क्या क्रिकेट खेल के गया है यार वो मिडिल ऑर्डर में। तो रजत पटीदर, अब किसको कप्तान लेके आते हैं? रजत पटीदर ने भी दिखा दिए, कोई सरप्राइज एलिमेंट ना हो, रजत पटीदर की सूरत में कप्तान आ जाता है। तो इंडिया का सिस्टम तगड़ा बहुत है। वो अगर कप्तान को अथॉरिटी देते हैं तो अथॉरिटी देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने ये गंभीर शंभीर सब उठा के बाहर किए थे जो नखरे कर रहे थे। उसने अपनी टीम बना दी थी, अपने लड़कों के साथ जीत गया वो। तो इंडिया अथॉरिटी देता है फिर कप्तान को, जब वो कप्तान बनाता है। तो क्या आप रजत पटीदर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में ने जिनकी कप्तानी में फतह हासिल की, क्या वो नए कप्तान हो सकते हैं? ये भी एक सवाल है। ठीक है, बस भाई कंपटीशन है। ये जरा थोड़ा सा भी क्वेश्चन है इसमें। नए कप्तान के लिए उनके अंदर मैं तो समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स के लिए बहैसियत कप्तान बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो उसने कई मैचेस नीचे से आके जिताए भी और लड़ा हुआ, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उसने बैटिंग की, बड़ा तगड़ा बैटर दिखाई दिया। उसकी हिटिंग, उसकी पावर हिटिंग कमाल थी। श्रेयस अय्यर इस वक्त की जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो एक बड़ी चॉइस है। नया कप्तान देखिए ना, ऑप्शन मैंने आपको बताया ना, उनके पास टॉप ऑर्डर के अंदर जो परफॉर्मर जमा हो गए वो ऐसे जमा हुए हैं कि भाई अब सूर्यवंशी को मेरा नहीं ख्याल कोई रोकता है, जो मार्जिन से आगे चला गया। लेकिन साई सुदर्शन उसके साथ था, शुभमान गिल ने उसके बराबर के ही रन किए दोनों ने, तो बहुत बड़ा फर्क नहीं था। फिर उससे नीचे आ जाए तो शुभमान गिल, इन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। तो अब वहां पे प्लेयर बहुत है, गुंजाइश कम है, असल बात ये है। ईशान किशन ने बुरा परफॉर्म नहीं किया, अभिषेक शर्मा ने बुरा परफॉर्म नहीं किया। जी, तो वही कह रहा हूँ ना कि बहुत हर प्लेयर, अब समझ नहीं आती कि दो टीमें बनेंगी। यार टीम तो एक ही बनेगी, लेकिन उनका अपना कंपटीशन जो है ना वो बहुत तगड़ा है। तो उस कंपटीशन में जो नहीं खेल रहा होता वो भी बहुत पैसा अर्न कर रहा होता है। ये आप आईपीएल बड़ा लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, सारी दुनिया में पहचान भी होती है। और उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। अगर आप इंडियन टीम में नहीं भी होते तो अपने घर को बहुत अच्छी तरह चलाते हैं कंपैरेटिवली टू पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। बड़ा फर्क है। तो वहां पे आपको अर्निंग का लेवल आपका जरा ज्यादा होता है। हमारे यहाँ जो पीएसएल खेल लेते हैं उनके हालात थोड़े से बेहतर हुए उन प्लेयर्स के, अगर जो पाकिस्तान नहीं खेल पाते हैं। लेकिन वहां पर अगर आईपीएल नहीं खेल पाता और डोमेस्टिक क्रिकेट भी अच्छी तरह खेल लेता है, अच्छी तरह मेरा मकसद है, तो अच्छे पैसे अर्न कर लेता है। वहां पे पे स्केल बहुत अच्छा है, इसी वजह से उनके प्लेयर्स दूसरी किसी लीग में आपको दिखाई नहीं देते। तो बड़ा फर्क दिखाई देता है। और अब्बास भाई दूसरी एक और चीज मैं आपको ये कह रहा था कि आ, बड़ा हैरान कुन जो है वो हमने देखा कि मुंबई इंडियंस की जानिब से जो न्यूजीलैंड के स्पिनर खेले थे मिचेल सैंटनर, उनके आधी रकम रोक ली गई। मुंबई इंडियंस ने रोक ली। 2025 में उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2 करोड़ इंडियन रुपीज में, 20 मिलियन का। और फिर वो उसको कंटिन्यू किया था 2026 में। लेकिन पहला मैच उनका मिस हो गया था, उनकी बीवी की कोई तबीयत खराब थी, डिलीवरी वगैरह थी, वो पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि वो आके अगला मैच खेले।
अगला मैच खेलने के बाद उनको हाथ में शोल्डर इंजरी हुई तो वो 1 हफ्ता बाहर हुए, फिर आके उन्होंने 2-3 मैच खेले, नहीं खेल सके तो वापस चले गए थे, तो उनके पैसे काट लिए। मेरे ख्याल इस जगह पे मुंबई इंडियंस सही है, ठीक है, क्योंकि यार एक प्लेयर को बिल्कुल ठीक इतनी है आप यार। अदायगी, प्लेयर इंजर्ड हो जाए, परफॉर्म ना कर सके, तो ये तो कमर्शियल लीग है, ये तो पैसा फेंको तमाशा देखो वाला हिसाब है भाई। आप पैसा दें, खिलाएं खिलाड़ियों को, लड़ाएं हाँ, टीमों उसमें को आपस अफसोस के का अंदर। इजहार किया है पैसों की गेम उसने। चल रही है सारी, वो नहीं इतने दिन खेल सका, जितने मैचेस उसने खेलने, जितना उसका बनता है उसको दिया जाए। ये क्या, ये कोई कोई मुल्क की क्रिकेट तो नहीं है कि जज्बे के अंदर वो इंजर्ड हो गया, चलो यार कोई बात नहीं, बेंच के ऊपर बैठा है, उसको अपनी तनख्वाह मिलेगी, उसके कॉन्ट्रैक्ट के पैसे। ये तो कमर्शियल है, आपकी चीज बिकेगी तो आप पैसा देंगे ना नसीम भाई, इस तरह तो नहीं है ना।